IEEE फेयर में एनरकॉन सिस्टम्स के स्टॉल पे हैं इमरान ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं। इमरान, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। इमरान, एनरकॉन क्या काम करती है और यहाँ पे एग्जीबिशन में क्या चीज़ें एग्जिबिट कर रहे हैं आप? जी, एनरकॉन एक मल्टीनेशनल ब्रांड है जो कि वर्ल्ड वाइड कैटरपिलर के ग्लोबल हम पार्टनर्स हैं। हमारा काम है बेसिकली जितनी भी मल्टीपल सोर्सेज हैं एनर्जी की, जिसमें आप गैस इंजन है, डीजल जनरेटर है, सोलर आजकल जैसे कॉमन है, यूटिलिटी सप्लाई है, उन तमाम को हम ऑटोमेट करते हैं। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पावर हैं तो हमारा सिस्टम इंश्योर करता है कि किसी भी वक्त बेस्ट अवेलेबल पावर, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव वो कस्टमर के लोड को सर्व करे। और अगर कोई पावर कट हो जाती है, कोई माल फंक्शन करती है, तो उसका सिस्टम ब्लैकआउट ना हो और ये सिस्टम चलता रहे। अच्छा, इस वक्त जो है एनर्जी हमारे पास इकोनॉमी क्राइसिस है और मेक इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान की बहुत बात हो रही है, तो आपकी जो सर्विसेज हैं उसमें कितना % पाकिस्तान मेड है और कितना % बाहर से आप लोग देते हैं? असल में हम दोनों तरह से हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी की। एक तो ये कि हमारी जो कंपनी है वो सर्विसेज कंपनी है, ऑटोमेशन जो है आप कह रहे हैं प्रोग्राम किया जाता है, तो हम अपनी सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर भी दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सिंगापुर, यहाँ पे भी दे रहे हैं। और अब हम जिन चीज़ों में हम काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, PLC हैं, कंट्रोलर्स हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बन रहे हैं। तो हमारी जो चीज़ें हैं मेनली कंट्रोलर्स तो बाहर ही से आते हैं, यूरोप से। हाँ, जो चीज़ें हम लोकली ले सकते हैं वो इसके केबल्स, वायर्स, इस जो शीट मेटल वो हम ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो हमारा प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, वो बाहर से ही आता है। लेकिन हमारी जो असल चीज़ है वो है हमारा ब्रेन प्रोग्रामिंग, तो वो हम लोकली कर रहे हैं। हमने पूरा सिस्टम ट्रांसफ़र किया है, हमें ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े जो महंगे सिस्टम जो बाहर से आया करते थे, ये कंट्रोल्स, उनको हम 1/3 प्राइस में लोकली बना सकते हैं और बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अब जब हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करते हैं तो पुराने ज़माने में तो बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती थी, अब IoT का दौर है, तो IoT ने कितनी आसानी पैदा कर दी इस ऑटोमेशन के अंदर, और आप लोगों की कंपनी उसमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? देखिए, कुछ चीज़ें बेसिक कस्टमर की नीड्स हैं और कुछ अभी हम कहेंगे लग्जरी में आती हैं। तो हमारी बेसिक नीड्स जैसे पहले 90s में, 100 में रिलेज बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल होती थी, उनको रिड्यूस कर दिया इलेक्ट्रॉनिक रिलेज ने। अब चीज़ आई है कि कस्टमर चाहता है उसके प्लांट को घर पे बैठ के देख सके, अपने मोबाइल फ़ोन पे देख सके। ये एक तरह से आप कह लें बेसिक नीड नहीं है, ये अभी एक तरह से लग्जरी है, बट वी हैव टू कोप विद द इंडस्ट्री। तो हमने ये सारी सिस्टम्स को हमने अभी अब किया है अपने पास, हमने इनकॉर्पोरेट किया है, हम ऑफ़र भी कर रहे हैं। और लेकिन जैसे मैंने कहा, बेसिक नीड है प्लांट को रन करना, एफिशिएंटली रन करना, तो उसके लिए तो आपकी जो कन्वेंशनल PLC सिस्टम्स है, HMI सिस्टम है, वो मौजूद है। और IoT से हेल्प ये हुई है कि आपका जो प्लांट है उसकी विजिबिलिटी आपके पास वो आ गई है रिमोटली, आप घर में बैठ के उसको देख सकते हैं, वो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप एक्सपोर्ट के अंदर भी हैं, तो एक्सपोर्ट में क्या कौन से इदारे जो है आपको वो करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं? हुकूमत की तरफ से क्या फैसिलिटेशन आपको दरकार होती है या हो रही है? किस तरीके से ये हमारी IT इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकती है एक्सपोर्ट के अंदर? देखिए, मेरी और लोगों से भी जैसे बात हुई थी, अगर आप प्रोडक्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं तो 10 तरह के मसलों का सामना करना पड़ता है। इम्पोर्ट के वक्त टैक्स देते हैं, एक्सपोर्ट का बताना पड़ता है। लेकिन IT एक या हमारी प्रोग्रामिंग जो सर्विसेज है उसकी एक्सपोर्ट बड़ी ईजी है, उसमें गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। आप उसमें सिर्फ सपोर्ट ये हो सकती है कि इंटरनेशनली पेमेंट्स आती हैं हमारी, वो या हमें किसी को पेमेंट बाहर करनी है, उसके अंदर फैसिलिटेशन हो जाए। बट एज़ फार एज बिजनेस एक्विजिशन, एज़ फार एज पेमेंट की जो रिसिप्ट है, उसमें इस वक्त तक तो हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट चाहिए, बल्कि हम एक तरह से गवर्नमेंट को हेल्प आउट कर रहे हैं विद अर्निंग डॉलर्स फॉर द गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच सर।